Welcome to my channel. Our today's topic is alcohol. सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्कोहल के प्रोडक्ट्स की. अल्कोहल से एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड टू एसिड. अल्कोहल converted into aldehyde by the presence of alcohol dehydrogenase enzyme, and the aldehyde converted into acid by the presence of aldehyde dehydrogenase enzyme. Generally we take alkyl alcohol and methyl alcohol. Ethyl alcohol converted into acetaldehyde and acetic acid, methyl into formaldehyde and formic acid. Formaldehyde and formic acid are more toxic and causes blindness, whether acetic acid has no effect on our body, but acetaldehyde which causes symptoms that we don't want, like abdominal pain and blurring of vision. So we use this acetaldehyde for the withdrawal of alcohol. We give aldehyde dehydrogenase blockers like disulfiram, and this therapy is known as alcohol aversion therapy. इसको जनरली इजी वे में समझते हैं. क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बन रहा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज. अब अपन ने एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को ही ब्लॉक कर दिया. एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के ब्लॉक होने की वजह से एसिटाल्डिहाइड बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, जो एडवर्स रिएक्शन करता है और कॉज करता है एब्डोमिनल पेन एंड ब्लरिंग ऑफ विजन. अब जब किसी को अल्कोहल के इंटेक के बाद ये सिम्टम्स आने लगे, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, क्योंकि उसको अपन ने डाइसल्फिराम दे रखी है, तो वह क्या करेगा, अगली बार अल्कोहल पीने से डरेगा कि उसको ये सिम्टम्स याद आएंगे उस टाइम. फिर अपन बात करते हैं कुछ ड्रग्स होते हैं जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कराते हैं, मींस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि सिफेलोस्पेरिन, क्लोरप्रोपामाइड, ग्रिसियोफुल्विन, मेट्रोनिडाजोल एंड प्रोकार्बाजिन. इसको अपन निमोनिक साइक्लिक जीएमपी से भी याद कर सकते हैं. ये ड्रग्स खूब डिफरेंट एक्शंस में काम आती है, पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है इसमें कि इन ड्रग्स को लेने के बाद अल्कोहल का इंटेक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. क्यों? ये जैसे ही अपन ने इनके बाद अल्कोहल ले ली, ये पहले ही एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनएक्टिव या ब्लॉक कर चुके हैं, तो एसिटाल्डिहाइड अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर वो अपनी एडवर्स रिएक्शन दिखाने लगेगा. अब बात करते हैं अपन मिथाइल अल्कोहल की. मिथाइल अल्कोहल की अपन ने बात की थी कि मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड बनते हैं, तो वह ज़्यादा टॉक्सिक है, कॉजेज ब्लाइंडनेस. तो अपन को क्या करना पड़ता है, मिथाइल अल्कोहल की कम से कम प्रोडक्ट्स बने, उसके लिए अपन एक कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर डालते हैं जो है इथेनॉल. यह पहले यूज़ में लिया जाता था, अब ये यूज़ में नहीं लिया जाता. क्यों? इसलिए क्योंकि इसका आईवी रूट से अपन इसको नहीं दे सकते, क्योंकि आईवी रूट इसका टॉक्सिक है, तो इसको इंट्रागैस्ट्रिक रूट से दे सकते हैं बाई राइल्स ट्यूब, और ये इनहिबिटेंट भी है, मींस टॉक्सिकेंट है. तो इसकी जगह आजकल अपन 4-मिथाइल पायराजोल यूज में लेने लगे हैं, जिसे फोमापिजोल बोलते हैं. 4 मी फॉर मिथाइल एंड पिजोल फॉर पायराजोल. इसे आईवी भी दे सकते हैं और इनहिबिटेंट इंटॉक्सिकेंट बिल्कुल भी नहीं है, और ये आजकल ड्रग ऑफ चॉइस है मिथेनॉल पॉइजनिंग का. फिर अपन ने ये तो दे दिया एल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक करने के लिए, पर जो पहले इनको ड्रग को देने से पहले कुछ ना कुछ फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड मिलेंगे, तो उनको भी मेटाबोलाइज करना है. उनको मेटाबोलाइज करने के लिए अपन फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देते हैं. फिर करते हैं अपन बात इथाइलिन ग्लाइकोल की. इथाइलिन ग्लाइकोल का मेटाबॉलिज्म इस तरीके से होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल से ग्लाइकोलिक एसिड, एल्डिहाइड, देन ग्लाइकोलिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड अगर एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, कब एक्यूमुलेट होगा, जब इथाइलिन ग्लाइकोल का इंटेक ज्यादा होगा, मींस इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग. इससे क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स इन यूरिन. ऑक्जेलेट क्रिस्टल आने लग जाएंगे यूरिन में, तो इसके लिए भी अपन इसके अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक करेंगे बाई फोमेपेजिन 4-मिथाइल पायराजोल. फिर अपन बात करते हैं अल्कोहल के डी एडिक्शन की. 3 प्रोसेस से अपन डी एडिक्शन कर सकते हैं. फर्स्ट, रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्रेविंग कम करवा के, एंड एवर्जन थेरेपी. कोई लॉन्ग टर्म एडिक्टिव है पर्सन, उसको अगर अपन अल्कोहल एकदम से बंद करते हैं तो एडवर्स विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से शायद उसकी डेथ भी हो सकती है. एडवर्स विड्रॉल सिम्टम्स से रिलेटेड है कि 2 तरीके से सिम्टम्स आएंगे. पहला, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा, एंड सेकंड, जो वह नॉर्मल एक्शन करती थी, जो अल्कोहल नॉर्मल एक्शन करती थी, यूफोरिया वाइक कंडीशन कराती थी, वह उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी.
तो उसकी जगह अपन बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, रिप्लेसमेंट में अल्कोहल को हटा के बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, उतनी ही कंसंट्रेशन में देते हैं जितनी कंसंट्रेशन वो अल्कोहल ले रहा था पहले। जैसे कि एग्जांपल है क्लोरडाइजिपोक्साइड एंड डाइजिपाम, फिर उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर देते हैं। सेकंड ड्रग्स यूज में लेते हैं अपन जो क्रेविंग कम कराते हैं, नाल्ट्रेक्सोन, ओंडानसिट्रोन, टोपलरामेट, एकाम्प्रोसेट, नन ऑफ द अबव। ये निमोनिक है, इनको याद करने का। फिर बात करते हैं अपन एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी अपन अभी बात की थी कि जो साइकोलॉजिकल पर्सन है, साइकोलॉजिकल मीन्स कि वह सुबह तो बोलता है कि मुझे नहीं पीनी और रात को पी के आ जाता है। ये होते हैं साइकोलॉजिकल पर्सन जो खुद तो चाहते हैं कि मेरे को नहीं पीनी आज से, पर वह शाम को रात को वापस पी के आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सन, अगर इनकी अपन ने अल्कोहल हटा दी या उन्होंने 2-3 दिन अल्कोहल इंटेक किया तो इनको कोई फिजिकल सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, मतलब विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, पर इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि मेरे को तो बस रात होती है, पी नहीं है। तो इनमें अपन डाइसल्फिराम ड्रग्स दे सकते हैं जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक कर देंगे, जिससे एसिटाल्डिहाइड इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में एंड एडवर्स इफेक्ट दिखाने स्टार्ट कर देंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या है? एब्डोमिनल पेन एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। तो उस डर से वो पर्सन अल्कोहल को छोड़ देगा, पर कभी भी यह फिजिकल डिपेंडेंट पर्सन में नहीं देना है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं फिजिकल डिपेंडेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर उसने अल्कोहल इंटेक नहीं किया तो विड्रॉल सिम्टम्स के कारण उसकी डेथ हो सकती है। अगर उसने डाइसल्फिराम ले ली तो एसिटाल्डिहाइड इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, तो उसके सर्वाइवेलेंस की रेट कम हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट अल्कोहल। थैंक यू सो मच।